आज के इस खास प्रोग्राम का बेहद दुखद भरा आगाज है और मैं इसका आगाज उर्दू अदब के मशहूर शायर के एक मशहूर शेर के साथ करना चाहूंगा। यूं तो आते हैं सभी दुनिया में मरने के लिए, यूं तो आते हैं सभी दुनिया में मरने के लिए, मौत उसकी करे परवाह जिसका करे जमाना अफसोस, मौत उसकी करे परवाह जिसका करे जमाना अफसोस। तारीख 6 अक्टूबर 2025 का वो दिन जो हर रोज की तरह एक नए सुबह का उजाला लेकर आया, लेकिन यकीनन सुबह के इस उजाले ने पूरे इटावा जिले के लिए एक ऐसी दर्द भरी दास्तान को अपने आगोश में छुपा रखा था कि जैसे जैसे सुबह के उजाले तेज चमचमाती धूप में तब्दील होते गए, वहीं दूसरी तरफ ये दुख भरी खबर कि तकरीबन आधी सदी से इटावा की सियासी जमीन पर अपनी शोहरत और अपनी मकबूलियत की हनक रखने वाले हर दिल अजीज आला शख्सियत के हामिल इटावा शहर की नगर पालिका के 2 बार चेयरमैन रह चुके जनाब ज़हीर अहमद अंसारी साहब हमारे और आपके बीच नहीं रहे। चूंकि आप समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के खास करीबी लोगों में शामिल थे, इसके साथ ही साथ आप श्री मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री शिवपाल सिंह यादव जी के करीबी मित्र भी थे। यही वजह थी कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी के गठन के बाद लगभग साल 1989 में समाजवादी पार्टी की ओर से आप इटावा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष बने। इसके बाद तकरीबन साल 2002 में जनाब ज़हीर अहमद अंसारी साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से दूसरी बार इटावा नगर पालिका अध्यक्ष बने। जनाब ज़हीर अहमद अंसारी साहब बेहद नेक दिल इंसान थे और यही वो वजह थी कि न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि समस्त हिंदू समाज भी दिल की गहराइयों से आपसे बहुत स्नेह करता था, आपका अंदर सत्कार करता था। हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय समाज का हर एक वर्ग विशेष आपके बहुआयामी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आपका शुभचिंतक था। मरहूम जनाब ज़हीर अहमद अंसारी साहब के 3 बेटे व 1 बेटी है। उनके पुत्र फिरोज अहमद अंसारी हैं। उनके दूसरे बेटे जावेद अहमद अंसारी, जिनकी काफ़ी वर्ष पहले एक दुर्घटना मृत्यु हो चुकी है, और आपके तीसरे बेटे इमरान अहमद अंसारी तथा बेटी नगमा हैं। आपकी धर्मपत्नी का नाम तौहीदन बेगम है। हम सभी की ईश्वर से प्रार्थना है कि मरहूम जनाब ज़हीर अहमद अंसारी साहब के परिवार को दुख की इस घड़ी में इस दुख भरे एहसास को बर्दाश्त करने की हिम्मत दें और मरहूम जनाब ज़हीर अहमद अंसारी साहब की आत्मा को शांति एवं उन्हें स्वर्ग जन्नत में आला मुकाम अता करे। हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के जनाब ज़हीर अहमद अंसारी साहब लगभग 82 साल की उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ थे और प्रत्येक दिन की भांति ही अपने जीवन की अंतिम समय तक अपना जीवन हंसी खुशी गुजार रहे थे। हालांकि उम्र के इस पड़ाव में मनुष्य के शरीर में मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आती जाती रहती हैं और जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। ईश्वर की जनाब ज़हीर अहमद अंसारी साहब पर ये विशेष कृपा रही कि आप अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों तक स्वस्थ रहे। इटावा जनपद के हर खासो आम में जिसको भी जनाब ज़हीर अहमद अंसारी साहब के निधन की सूचना मिली, वो आपके निवास पर अपनी हार्दिक शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचा। तकरीबन दिन के 2 बजे बाइस ख्वाजा कब्रिस्तान में मरहूम अंसारी साहब के सुपुर्द खाक का आखिरी सफ़र शुरू हुआ, तो उसमें शामिल होने वाले लोगों में हज़ारों की संख्या में जनसैलाब मौजूद था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, अधिवक्तागण, शिक्षा क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, व्यापारी वर्ग आदि से जुड़े हुए सभी प्रमुख लोग शामिल थे। लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।